अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और शो के साथ मैं आपका होस्ट फहद हुसैन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले नंबर्स आपके सामने रखेंगे ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि अब तक जो अचीवमेंट हासिल की गवर्नमेंट ने अपनी बेहतर पॉलिसीज़ के तहत और बेसिकली जो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन रही, इन्फोर्समेंट रही, उसके तहत जो नताइज सामने आए, जिस तरीके से कंटेन किया, रोका इस थर्ड वेव को कोविड की, काफ़ी इस पे जो है जितनी गवर्नमेंट की तारीफ़ की जाए कम है। नंबर्स आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस जो मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद बदस्तूर 2000 से कम है। 1303 नए केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर बात करें तो टेस्टिंग अभी जो है बेहतर तरीके से जारी है। तकरीबन 41,824 लोगों के जो है कोविड टेस्ट जो है वो लिए गए, जबकि पॉजिटिविटी रेट कुछ बढ़ता हुआ नज़र आया। कल हमने बात की थी 3% से कम जो है पॉजिटिविटी रेट आ गया था, लेकिन अब जो नंबर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% से बढ़ के 3.1% की सतह पे आ चुका है। ज़्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन स्टिल जो एक ट्रेजेक्ट्री थी, जो जिस तरीके से हर दिन हम देख रहे थे कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें कमी ही होते हुए नज़र आ रही थी, अब जो है उसमें कुछ जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। जबकि डेथ्स के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में इस डेडली वायरस की वजह से 77 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद मज़ीद कम हो गई है। 3000 से फिगर जो है वो नीचे आ गया है। और एग्जैक्टली नंबर्स आपके सामने रखें तो 2967 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी सूरत हाल अब तक जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है NCOC की जानिब से। वैक्सीनेशन की ड्राइव भी अपनी जगह जो है वो तेज़ी से जारी है। मज़ीद गवर्नमेंट जो है इस हवाले से स्टेप उठाते हुए नज़र आ रही है कि जो स्पीड है इस वक्त वैक्सीन लगाने की, उसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा किया जा सके। यही वजह है कि कल जो एक जो स्टेटमेंट सामने आया है असद उमर की जानिब से, उसमें कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको मज़ीद जो है वो तेज़ किया जाएगा और मैंडेटरी बनाया जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हों, उनके लिए कि वो जो वैक्सीन्स हैं उनके दोनों डोजेज़ जो हैं वो लगवा लें, ताकि जो स्प्रेड है पूरे मुल्क में कोविड वायरस का, उसको जो है वो रोका जा सके। इसी हवाले से पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध के हवाले से अगर हम बात करें, ऐसा ही फैसला कुछ सामने आया था जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा था कि ख़ास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर वो बाय द एंड ऑफ जून मंथ वैक्सीन जो है नहीं लगवाते तो उनकी जो सैलरीज़ हैं उनको जो है वो रोका जा सकता है। अब NCOC के जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है कि मैंडेटरी बनाया जा रहा है वैक्सीन के लगवाने को। तो अब देखते हैं इसके बाद अब लोग कितना ज़्यादा जो है वो इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो है वो थोड़ा रिलेक्टेंट नज़र आते हैं वैक्सीन को लेके। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर जिस तरीके से पूरे मुल्क में वैक्सीन की ड्राइव जो है तेज़ी से जारी है, लोगों में भी अब डेफिनेटली एक अवेयरनेस जो है वो सामने आ रही है कि वैक्सीन जो है वो लगाना कितना ज़रूरी है। यही वजह है कि अब लोगों का जो है वो कुछ जो है वो रुझान वैक्सीन लगवाने की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैक्सीनेशन के नंबर्स आपके सामने अगर रखें तो पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद इस वक्त 4.74 मिलियन तक पहुँच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,09,056 अफराद को जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की गई है, जबकि फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद जो है वो 2.54 मिलियन तक जो है वो पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नंबर्स रहे वो रहे 43,908। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें तेज़ी इन नंबर्स से भी गेज की जा सकती है कि जिस तरीके से 3 लाख डोजेज़ जो है वो कल लगाई गई हैं। बज़ाहिर गवर्नमेंट मज़ीद इस हवाले से स्टेप लेते हुए नज़र आ रही है। कल भी हमने इस हवाले से बात की थी कि अराउंड $1 बिलियन तक का जो अमाउंट है वो मुख्तस किया जा सकता है वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए। इससे पहले जो है हमें वैक्सीन जो है वो अंडर कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो है मिलती रही। फिर चाइना की जानिब से भी जो है वो डोनेशन के तौर पर वैक्सीन हमें मिली। कुछ डेफिनेटली गवर्नमेंट ने ख़ुद से जो है परचेज़ भी की चाइना से वैक्सीन, तो उससे जो है फ़िलहाल अब
तक का जो वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। अब मज़ीद डेफिनेटली गवर्नमेंट जिस तरीके से अमाउंट जो है वो मुख्तस करते हुए नज़र आ रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको लेकर कितना ज़्यादा इस वक्त सीरियस नज़र आती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट और आईएमएफ की जो बातचीत है, कल भी इस हवाले से हमने बात की थी, आज भी इस हवाले से कुछ चीज़ें हक़ाइक़ आपके सामने रखें कि अभी तक जो जो निगोशिएशंस हैं, जो बातचीत है गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान, वो स्टिल इनकन्क्लूसिव है। मामलात जो है वो तय नहीं हो पा रहे, जो डिफरेंसेस हैं वो नैरो डाउन नहीं हो पा रहे। अब बजट भी डेफिनेटली अब करीब है। कल जो है वो गवर्नमेंट जो है फेडरल बजट जो है वो अनवील करेगी। इससे पहले गवर्नमेंट की कोशिश थी कि आईएमएफ के साथ जो बातचीत है उसको फाइनल किया जाए, ताकि उसको जो है अकॉर्डिंगली जो है उसके तहत जो बजट है उसमें चीज़ें जो है वो चेंज की जा सके। लेकिन फ़िलहाल अब तक बज़ाहिर नज़र आ रहा है और जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो इस वक्त बातचीत है गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान वो स्टिल अभी भी इनकन्क्लूसिव है, डेडलॉक बरकरार है। इश्यूज़ बज़ाहिर सामने यही नज़र आते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट को लेके जो है इशू हो सकता है। दैन उसके अलावा जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट का जो प्लान है, जो अल्टरनेट प्लान गवर्नमेंट जो है वो सामने रखने जा रही है आईएमएफ के, उस हवाले से भी ये इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। और साथ साथ जो फिस्कल स्पेस मज़ीद लेने की बात सामने आ रही थी गवर्नमेंट की जानिब से, और उसका मेन रीज़न यही है कि क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो इस कोशिश में है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि मुल्क में जो गवर्नमेंट लेवल पे जो एक्टिविटीज़ हैं डेवलपमेंट की, उनकी रफ्तार जो है वो तेज़ कर दी जाए। ये वो बज़ाहिर पॉइंट्स है जिन पे बज़ाहिर लगता है कि फ़िलहाल डिफरेंस जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आया जो गवर्नमेंट है वो इवन बातचीत को फ़ैसला कुन मरहले पे ले जाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, और जो बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ जो बातचीत जारी है उस पर वो हासिल करने में इवन कामयाब हो पाती है या नहीं। फ़िलहाल जो निगोशिएशंस हैं, जो टॉक्स हैं, वो बजट के अप्रूवल तक जो है वो जारी रहेंगी, ये ख़बर सामने आ रही है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि आईएमएफ को किसी भी तरीके से जो है वो इस हवाले से कन्विंस किया जा सके, ताकि गवर्नमेंट को जो है कुछ इस साल के लिए, जो कमिंग फिस्कल ईयर है, इस साल के लिए कुछ फिस्कल स्पेस जो है वो एक ब्रीदर जो है वो मिल सके। अब तक गवर्नमेंट काफ़ी जो है वो एक स्टेबलाइजेशन को माइंड में रखते हुए अपने एक्सपेंसेस को जो है वो मैनेज करते हुए नज़र आ रही थी, डेवलपमेंट के हवाले से हो या और दीगर एक्सपेंसेस हो। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो अब एक अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि गालिबन अब ये जो बजट आ रहा है यहाँ से ऑनवर्ड्स अब जो है गवर्नमेंट अपने आप को एज एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है वो लेके जाना चाहती है, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट के ऊपर कई इशूज़ पर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। सबसे ज़्यादा इशू जो है गवर्नमेंट के सामने रहा गवर्नेंस प्लस महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। लेकिन अब गवर्नमेंट की कोशिश है कि ऐसी जो है वो चीज़ें की जाए ताकि जब इलेक्शन आए, इलेक्शन कैंपेन के अंदर पीटीआई के पास जो है आवाम के सामने रखने के लिए जो है वो कुछ मटेरियल तो डेफिनेटली मौजूद हो। तो अब देखते हैं कि इसमें किस हद तक जो है वो गवर्नमेंट को आईएमएफ से कुछ मिल पाता है या नहीं। मज़ीद जिस तरीके से हमने बात की कि बजट जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कल जो है वो पेश करने जा रही है। अब देखते हैं कि इस बजट को अपोजिशन की जो पार्टीज़ है वो किस तरीके से लेती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन जो है वो कल बजट जो है वो कौमी असम्बली में प्रेजेंट करेंगे। बजट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने दोबारा रखते चलें। जो जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है वो अराउंड 5% जो है वो रखा जा रहा है इस बजट में। साथ साथ जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, पीएसडीपी जो है फेडरल पीएसडीपी की अगर हम बात करें उसमें जो है वो इजाफा किया जा रहा है तकरीबन 650 अरब रुपए से बढ़ा के आने वाला जो फिस्कल ईयर है उसमें जो पीएसडीपी का जो अमाउंट होगा वो 900 अरब रुपए तक का होगा। मज़ीद और कुछ इकदाम कॉर्पोरेट के हवाले से, टैक्स रिलीफ के हवाले से और दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है वो इस बजट में सामने आ सकती हैं। कल जब बजट आएगा, गवर्नमेंट अनवील करेगी,
तो क्लियरिटी एक सामने आएगी कि आया कौन से सेक्टर्स जो हैं उनको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है और कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनको दोबारा इस बजट में जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से नज़रअंदाज किया जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी कल हमारे जब गवर्नमेंट जो है बजट जो है वो अनाउंस करेगी। तो डिटेल जब क्लियर होंगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने रख सकेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से अगर हम बात करें तो आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिलीज़ किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से, और इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट जो पॉइंट्स किए जाएंगे वो इस वक्त जो गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स रही हैं, जिस तरीके से कोविड-19 को मैनेज किया गया, ख़ासतौर पे जो थर्ड वेव जो कि बज़ाहिर ज़्यादा डेडली नज़र आ रही थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड वेव, उसको किस तरीके से मैनेज किया, साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती रही, जीडीपी की ग्रोथ जो जिस तरीके से जो एस्टिमेट्स थे, चाहे वो स्टेट बैंक के एस्टिमेट्स हों या चाहे वो दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके एस्टिमेट्स हों, उनको किस तरीके से जो है वो आउट परफॉर्म किया, और जो अब तक के जो नंबर्स के तहत जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो अराउंड 4% तक जो है वो रहेगी, इसको भी जो है डेफिनेटली एज अचीवमेंट जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। साथ साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आई है कि जिस तरीके से 4 ट्रिलियन रुपीज़ का जो मार्क है उसको अबूर किया है एफबीआर की जानिब से, और अब तक 4.17 ट्रिलियन रुपीज़ तक की जो रेवेन्यू कलेक्शन रही है, इसको भी जो है डेफिनेटली इस इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिस तरीके से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, साथ साथ एलएसएम की जो ग्रोथ, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड होते हुए नज़र आ रहा है, डिमांड इंडिकेटर्स जो है वो बेहतर जो है वो ग्रोथ पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वो बज़ाहिर पॉजिटिव हाइलाइट्स हैं जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में हमारे सामने आ सकती हैं। साथ साथ एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो मेजर ख़रीफ की जो क्रॉप्स रही हैं उनकी जो प्रोडक्शन थी वो अपने टारगेट से ज़्यादा रही। तो ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ सर्विसेज बल्कि एग्रीकल्चर का जो शोबा है उसमें भी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है या गवर्नमेंट ने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया हर इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को, उसकी वजह से डेफिनेटली रिज़ल्ट जो है वो बेहतर रहा है। ये भी मेजर जो है वो हाईलाइट हो सकती है इकोनॉमिक सर्वे की। साथ साथ जो ओवरऑल जो मैक्रो थीम है, जो मैक्रो नंबर्स हैं कि जिस तरीके से अब तक जो करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो स्टिल सरप्लस में है, ट्रेड डेफिसिट ऑल दो कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन स्टिल अभी भी मैनेजेबल पोजीशन में है। रेमिटेंसेस में जो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है पिछले कई माह से हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स को भी जो है वो हाईलाइट किया जाएगा एज अचीवमेंट अपने इस इकोनॉमिक सर्वे में। तो अब देखते हैं कि मज़ीद और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो हमारे सामने आते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें, रीट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मेजर टैक्स रिलीफ जो है एक्सपेक्टेड है इस बजट में। अब डेफिनेटली ख़बरें सामने आ रही हैं लेकिन हतमी जो है वो कल ही इस हवाले से जो है वो चीज़ें पता चल सकेंगी कि जब बजट गवर्नमेंट की जानिब से अनवील किया जाएगा कि आया वाकई में कि जिस तरीके से ख़बरें सामने आ रही थी या गवर्नमेंट के इवन क्लेम्स भी सामने आ रहे थे कि इस सेक्टर को जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा, वो किस हद तक जो है वो सही साबित हो पाता है। डेफिनेटली टैक्स रिलीफ मेजर जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इस बजट में गवर्नमेंट की जानिब से सामने आ सकते हैं। साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रियल स्टेट सेक्टर एंड प्रमोशन ऑफ रीट इन बजट जो है वो भी हमारे सामने आ सकती है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस बजट में सामने आ सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा कि इस जो बजट आ रहा है इसमें क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ तो डेफिनेटली अपनी जगह देते हुए नज़र आएगी, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको मैनेज किस तरीके से करेगी, कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनको गवर्नमेंट एक्सप्लोर करेगी ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है उसको भी जो है वो अचीव किया जा सके और साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बेनिफिट भी दिया जा सके। तो ये जो एक बैलेंस है ये रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं कि बजट में डेफिनेटली इस हवाले से चीज़ें सामने आ सकेंगी तो अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि जिस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, वो जो रेवेन्यू वहाँ से जो कम होगा उसको कंपनसेट करने के लिए कौन से ऐसे सोर्सेज होंगे जहाँ से वो फिर एडिशनल रेवेन्यू जो है वो एफबीआर जो है वो गवर्नमेंट की मदद से जो है वो जनरेट करने में कामयाब होगा। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें
तो यूएस मार्केट के अंदर स्टिल अभी भी प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आ रही है। कल का जो सेशन था ख़ास तौर पे डाउ जोन्स का प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई। कल तकरीबन 152 पॉइंट जो है वो डाउ जोन्स ने लूज़ किया और 152 पॉइंट की कमी के साथ 34,447 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि नेस्डेक में भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई। 14,000 की नफसियाती हद से जो है वो मार्केट कुछ ही अब नीचे है, तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे सप्लाई अपनी जगह मौजूद है। रेजिस्टेंस के तौर पे 14,000 का जो लेवल है वो फिलहाल सामने आ रहा है। कल 13 पॉइंट की कमी के साथ नेस्डेक 13,911 की सतह पर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि आज खुलने वाली एशियन मार्केट्स की अगर परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो इस वक्त तकरीबन तमाम जो मेजर इंडिसेस हैं एशियन मार्केट्स के वो इस वक्त हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिन से मिला जुला रुझान हमें नज़र आ रहा था, कुछ मार्केट्स ग्रीन जोन में थे, कुछ मार्केट्स नेगेटिव जोन में थे, लेकिन आज एक क्लियरिटी हमें नज़र आ रही है। तकरीबन तमाम जो मेजर इंडिसेस हैं एशियन मार्केट्स के, चाहे वो जापान की मार्केट हो, चाहे वो हांगकॉन्ग की मार्केट हो, चाइना की मार्केट हो या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो, तकरीबन तमाम मेजर इंडिसेस जो हैं इस वक्त ग्रीन जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो कल की जो परफॉर्मेंस रही, कल भी मार्केट दोनों जानिब मूव होते हुए नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ग्रीन जोन में भी ट्रेड हुई, दैन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में जो इंट्राडे गेन्स थे वो इरेज हुए और मार्केट के अंदर एक जो है प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होते हुए नज़र आई। और कल का जो सेशन था वो भी मनफी जोन में जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और इवन ना सिर्फ नेगेटिव जोन में क्लोजिंग हुई बल्कि जो 48,000 की जो नफसियाती हद थी मार्केट उसको भी जो है वो होल्ड नहीं कर सकी और 370 पॉइंट की कमी के साथ 47,777 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स में कुछ हमें इंप्रूवमेंट कल नज़र आई, तकरीबन 12% से जो है वॉल्यूम्स एक्सपेंड होते हुए नजर आए। कल 12% की एक्सपेंशन के साथ KSE 100 इंडेक्स में 296 मिलियन शेयर्स का जो है वो कल काम हुआ। तो वॉल्यूम्स में एक्सपेंशन हुई है लेकिन कल प्रॉफिट टेकिंग हमें डेफिनेटली नज़र आई। अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल जो सेक्टर्स हैं उनमें होते हुए नज़र आई। अब देखते हैं कि आज का सेशन जो है वो किस तरीके से रहता है। आया मार्केट दोबारा 48,000 की जो नफसियाती हद है उसको रीगेन करने का अटैम्प्ट जो वो करते हुए नज़र आती है या नहीं, या आज भी मार्केट के अंदर जो एक प्रॉफिट टेकिंग है वो आज भी हमें कंटिन्यू नज़र आती है। क्योंकि अब डेफिनेटली कल अब बजट जो है वो अनाउंस किया जाएगा तो बाज़ाहिर इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली वेट एंड सी की पॉलिसी इस वक्त अडॉप्ट की हुई है। बजट जब अनवील होगा तो डेफिनेटली एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी और उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो अकॉर्डिंगली अपनी जो पोजीशन है वो दोबारा ले सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।